क्यों हो रहा है जियो की विदाई, और इस हसीन मौके पर सबको आज क्यों बीएसएनएल की याद आई? क्या बीएसएनएल की घर वापसी हो सकती है, जिसके खराब आदतों के कारण जनता ने उसे तलाक दे दिया था? अब वो क्या सरकारी बहू वापस जनता के दिलों में अपनी जगह बना सकती है? तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विजय मिश्रा। आज हम इन सभी मुद्दों को एक एक करके बारीकी से समझेंगे। सबसे पहले ये देखते हैं कि बाइक और जियो ट्रेंड क्यों कर रहा है। तो यार, शादी किया अनंत अंबानी ने और बर्बादी हो रही हमारी। कंपनी ने अपना आरपू बढ़ाने के लिए, यानी एवरेज रेवेन्यू पर यूजर बढ़ाने के लिए रिचार्ज प्राइस को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया, जिससे जनता काफी नाराज हो गई। और इसी आड़ में कौन कौन पीछे पीछे चुपके चुपके आगे एयरटेल और वी, और उन्होंने भी अपना आरपू बढ़ाने के लिए इसी तरह रिचार्ज प्राइसेस को बढ़ा दिया, और जिसके वजह से ये तीनों कंपनी ने मिलकर खूब प्रॉफिट फोड़ा है, और लगभग 50,000 करोड़ से ज्यादा अचानक ही इनका प्रॉफिट बढ़ गया। तो भाई, गाली सुन रहे जियो, और इसी आड़ में एयरटेल और वी ने भी खूब मजा लियो। पैसा ही पैसा होगा। खैर, अब बात करते हैं टेलीकॉम कंपनी में लीड करने वाली कंपनी बीएसएनएल की, जो सरकार के लिए सोने के अंडे देने वाली मुर्गी जैसी थी। आखिर में वो कंपनी डूब कैसे गई, जिसका फुल फॉर्म है भारत संचार निगम लिमिटेड। इसे लोग मजाक में इस तरह से लेने लगे जैसे इनका फुल फॉर्म बना देगा, भाई साहब नहीं लगेगा। ये कंपनी हमेशा से ऐसी नहीं थी। शुरुआत में यह कंपनी अच्छी खासी मुनाफा देती थी, और जब यह कंपनी की शुरुआत हुई थी उस समय से लेकर के सन 2001 से 2008 के बीच में इस कंपनी ने काफी अच्छे खासे प्रॉफिट अर्न किए। इन 8 सालों में कंपनी ने जो टोटल प्रॉफिट अर्न किया था वो था 46,668 करोड़ रुपए। और यही नहीं, 2004 से 2005 के केवल एक वर्ष के दौरान कंपनी ने 10,000 करोड़ से भी ज्यादा का प्रॉफिट अर्न किया था। तो जैसा कि मैंने बोला था, यह कंपनी सरकार के लिए सोने का अंडा देने वाली मुर्गी जैसी थी। तो आखिर में यह कंपनी डूब कैसे गई? तो जैसा उस मुर्गी के साथ हुआ था, वही हाल इस कंपनी के साथ हुआ। ज्यादा लालच के चक्कर में इस कंपनी का नाम कई घोटालों के साथ जुड़ गया। 2007 के तत्कालीन टेलीकॉम मिनिस्टर तथा उसके बाद के भी टेलीकॉम मिनिस्टर द्वारा घोटालों के साथ इस कंपनी का नाम जुड़ा, और सबसे चर्चित 2G स्पेक्ट्रम घोटाला इसी कंपनी के साथ जुड़ा हुआ है। और यहीं से बीएसएनएल की नाव में छेद हो गई और बीएसएनएल कंपनी डूबना प्रारंभ हो गया। इसके साथ ही इसकी नैया तो डूब ही रही थी, लेकिन इसके कर्मचारी उल्टा नाव बचाने की जगह उसमें और पानी भरने का काम किया। यानी इसके कर्मचारी जो अपने आप में गवर्नमेंट सर्विसमैन थे, यानी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज थे, उनके रूड बिहेवियर और उनके लीपा पोती फीता कसी वाले बिहेवियर की वजह से, सर्विस खराब देने की वजह से ये बीएसएनएल कंपनी और डूबना स्टार्ट हुआ। जनता का इस पे से भरोसा टूटने लगा और जनता इस कंपनी से चिढ़ने लगी, और इसके जगह पर उसने किसी दूसरे अल्टरनेटिव कंपनी की तलाश की, जो उस समय काफी कंपनियां टेलीकॉम चलती थी, उसमें जनता ने अपने अपने सिम को पोर्ट करा लिया, और यह कंपनी डूबने की कगार पे बहुत तेजी से आगे बढ़ गई। तो यह रही बीएसएनएल की बर्बाद होने की दास्तां। लेकिन आज के हाईटेक समय में, जहां बस 5G और उसके साथ साथ 6G की बातें हो रही है, तो क्या आज के समय में बीएसएनएल की घर वापसी मुमकिन है? तो मेरे हिसाब से देखा जाए शायद हाँ, और इस चीज के पीछे हम कुछ रीजन आपको बताते हैं। सबसे पहला, प्राइवेट कंपनीज के अल्टरनेटिव की खोज। देखिए, आज प्राइवेट कंपनी ने अचानक अपने अपने दाम बढ़ा दिया, और जनता उसके पास कोई ऑप्शन नहीं, वो भटक करके या तो जियो के पास, या तो एयरटेल के पास, या तो अपने वी के पास जाता है। और मार्केट शेयर की बात किया जाए तो 40% जियो के खुद के पास है, 33% एयरटेल के पास है, और बचे कुचे परसेंटेज आपके पास 10 से 15% वी के पास है, और थोड़े मोड़े आपके बीएसएनएल के पास है। तो ऐसे कंडीशन में इन तीनों प्राइवेट प्लेयर जो चाहते हैं उस हिसाब से हमारी टेलीकॉम कंपनियां चलती हैं, उस प्रकार से रिचार्ज के दाम होते हैं, उस प्रकार से जनता को सर्विस मिलता है। तो ऐसे कंडीशन में जनता एक अल्टरनेटिव की खोज कर रहा है जो प्रॉफिट के हिसाब से ना सोचे, क्योंकि बीएसएनएल सरकारी कंपनी है, तो उसका ध्यान प्रॉफिट की तरफ नहीं रहता, बल्कि वो जनता को अच्छी सेवा देने के तौर पर काम करता है। इसलिए हर कोई आज के समय में क्या कर रहा है, एक अल्टरनेटिव की तलाश कर रहा है। इस वजह से बीएसएनएल के आने के चांसेस कुछ हैं। दूसरा बात है इमोशनल सपोर्ट। अभी के समय में बाइकआउट जियो के साथ साथ सपोर्ट बीएसएनएल का भी ट्रेंड चल रहा है। सब लोग बीएसएनएल को सपोर्ट करना चाहते हैं। पोर्ट टू बीएसएनएल का ट्रेंड चल रहा है। सब लोग अपनी सिम को बीएसएनएल में पोर्ट कराना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि यह भारत का प्राइड है। बात समझ रहे हैं, यह भारत का गौरव है। इसके साथ लोगों का इमोशन जुड़ा है। क्यों जुड़ा है? क्योंकि जिस समय ये प्राइवेट कंपनीज अपने शहर के क्षेत्रों में टावर्स गड़ाते थे, अपने शहर के क्षेत्रों में मार्केट करते थे, क्योंकि शहर के लोग ही इन्हें अच्छा खासा मुनाफा दे सकते थे, अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट करके दे सकते थे। जबकि बीएसएनएल अपना गांव के क्षेत्रों में टावर लगाता था, सर्विस प्रोवाइड करता था, जहां पर ये कंपनी नहीं जाते थे। क्यों? क्योंकि गांव में आरपू कम होता है और शहरों में आरपू ज्यादा होता है। तो बीएसएनएल को तो भाई प्रॉफिट कमाना नहीं था, इसलिए उसने गांव में भी काम किया, और इस गांव के साथ जुड़ने की वजह से आज भी बीएसएनएल लोगों के दिल में वास करता है।
और इसी वजह से बीएसएनएल के साथ लोगों का थोड़ा सा ही सही लेकिन जो है इमोशनल सपोर्ट भी है। और आज बाइकॉट ट्रेंड के साथ साथ जो है बीएसएनएल के सपोर्ट का ट्रेंड भी चल रहा है, जो इमोशनली ज़्यादा मजबूत करता है और ज़्यादा ताकत देता है किसको, बीएसएनएल को। तो इस वजह से भी बीएसएनएल की घर वापसी मुमकिन है। और तीसरा सबसे जरूरी बात कि बीएसएनएल का पुनरुत्थान होने वाला है। तो अभी हाल ही में गवर्नमेंट ने इस कंपनी को रिवाइव करने के लिए जो है लगभग 89,000 करोड़ रुपए जो है फंड दिया है। और इस फंड का प्रयोग कहाँ होने वाला है, तो इस फंड का प्रयोग होने वाला है बीएसएनएल को 4G तथा बीएसएनएल को 5G बनाने के लिए। और यह टारगेट, यह फंड अगर गवर्नमेंट देता है और बाकी सब चीजें होता है तो उतना भरोसा नहीं होता है, लेकिन इस फंड के द्वारा जो है इस फंड के प्रयोग करने के लिए जिस कंपनी को यह काम सौंपा गया वो कंपनी रतन टाटा की जो है TCS है, यानी टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। वह कंपनी रतन टाटा के भरोसे पे काम करता है, इसलिए हमें जो है ज्यादा विश्वास है कि हाँ बीएसएनएल का जो है रिवाइवल मुमकिन है और बीएसएनएल जो है वापस से आएगा। इसकी 3G सर्विसेज सोचिए इतनी अच्छी थी, तो आज अगर ये 4G होगा और 5G होगा तो कितना अच्छा होगा। और ये 4G और 5G का ऐसा नहीं कि हवा में बात हो रहा है, इसका टारगेट भी सेट किया गया है। 4G का टारगेट जो है 2024 तक बीएसएनएल को 4G बनाया जाएगा और 2025 तक बीएसएनएल को 5G बनाया जाएगा। तो सोचिए क्या जबरदस्त उसका जो है प्रभाव पड़ने वाला है। इसलिए बीएसएनएल यानी भारत संचार निगम लिमिटेड, जिसको लोग कहते थे कि भाई साहब नहीं लगा, आज वो पूछ रहा है सबसे कि भाई सही नेटवर्क लेगा। तो आपका इस प्रकरण पर क्या सोच है ये जरूर कमेंट करके बताइएगा। साथ ही साथ आप किस नेटवर्क के साथ खड़े हैं यह भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।